हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ है और चैप्टर 3 में दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.4 का है और क्वेश्चन नंबर आज दूसरा को बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 मैथ मैंने ऑल सॉल्यूशन किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए सेकंड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं क्योंकि बच्चों क्वेश्चन को समझना पहले ज़रूरी रहती है, तब इसके पश्चात बनाना चालू करेंगे। अच्छे ढंग से क्वेश्चन को रीड किया जाता है और समझा जाता है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। हालांकि बच्चों आप किताब में दे रखा है विलोपन विधि, अगर आपको और विधि से बनाने आता हो तो बना लीजिएगा। ऐसे तो विलोपन विधि होता है, प्रतिस्थापन विधि होता है और एक वज्र विधि होता है। अगर आपको जो सुविधा आसान लगे उसी विधि से बना लीजिएगा। किताब में तो फिलहाल विलोपन विधि दे रखा है और विलोपन विधि ही सबसे आसान विधि माना जाता है। तो मैं भी इस वीडियो में विलोपन विधि से ही आप लोग को बताऊँगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? कितना क्वेश्चन मस्त है। किताब को साइड कर लेते हैं और किताब अपने पास जरूर रखें बच्चों, ताकि आप लोग के लिए आसान हो और आंसर अपने किताब से मिलाते रहिएगा। पहले हम पता करते हैं कि भिन्न के बारे में पहले हम जान लेते हैं। भिन्न के बारे में देखिए, भिन्न जो होता है x/y, इसे हम बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। ये आप 5-6 में पढ़ते आ रहे हैं तो इतना तो ज्ञान सभी को होगा स्टूडेंट का। अब क्या कर रहा है, प्रथम शर्तानुसार से चलते हैं। प्रथम शर्तानुसार हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। मानिए ये हमारा अंश है और नीचे हमारा हर है। अंश में एक जोड़ने के लिए बोल रहा है और हर में एक घटाने के लिए बोल रहा है, तो भिन्न हो जाता है 1। और 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 लिख लेते हैं और तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 100 होगा, प्लस है प्लस होगा, 1 में 1 से करेंगे तो 1 होगा, बराबर y में 1 से करेंगे तो y होगा, माइनस है माइनस, 1 में 1 से करेंगे तो 1 होगा। बहुत सिंपल तरीका से बता रहा हूँ। 1 से है, ये प्लस में y है तो बराबर के ही साइड पलटेंगे तो माइनस में y आ जाएगा, बराबर -1 है तो -1 में रहने दिए, और ये +1 है, बराबर को उस साइड पलटेंगे तो आ जाएगा -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो x - y = -1 इस कंडीशन में जुटता है बच्चों और चिन्ह दिखाता है माइनस का। तो -1 तो -2 हो गया। और ये हमारा प्रथम शर्ता के अनुसार समीकरण 1 निकल कर तैयार हो गया। ये हमने प्रथम शर्ता के अनुसार लिया। अब आते हैं द्वितीय शर्ता के अनुसार। द्वितीय शर्तानुसार, अब द्वितीय शर्तानुसार में क्या कह रहा है कि केवल हर में एक जोड़ने के लिए बोल रहा है, अंश में नहीं बोल रहा है। ये हमारा अंश हो गया और नीचे हमारा हर हो गया, तो केवल हर में एक जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो ये भिन्न हो जाता है 1/2 हो जाता है। ये किताब खुद कह रहा है, हम ये अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ये सभी के सभी किताब बोल रहा है। ओके, अब इसको भी तिरछा तिरछी गुना करेंगे बच्चों। 2 में 1 से करेंगे तो 2x, बराबर y में 1 से करेंगे तो y, प्लस 1 में 1 से करेंगे तो 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, 2 है
2x है, x प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें द्वितीय शर्त के अनुसार निकल के समीकरण आया 2। ओके, अब 2 समीकरण हमें निकल कर रेडी हो गया है। अब हम इसे विलोपन विधि से हम हल करेंगे। तो लिखेंगे बच्चों विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हम इसको हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 में लेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2 है। ओके, 2 में क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। अब देखिए बच्चों इस कंडीशन में आपको क्या होगा, घटाने पर होगा। देखिए ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो हो जाएगा ये माइनस। और इस कंडीशन में जब भी हम चिन्ह बदले तो लिखते हैं घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। अब क्या होता है बच्चों कि इसमें बीच वाला चिन्ह को लुप्त कर दिया जाता है, यानी तोप लिया जाता है। तो इमेजिन कीजिए कि अगर बीच वाला चिन्ह को तोप लेंगे तो इस चिन्ह को अगर खत्म कर देंगे तब बच जाएगा माइनस, नीचे प्लस, एक जाती है, ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। आप 10th में है तो इतना तो जान रहे हैं। अब देखिए -2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा -x। अब बराबर माइनस माइनस भी जुड़ता है तो -2/1 क्या हो जाएगा 3। तो माइनस से माइनस खत्म हुआ तो x का मान हमें निकल के आया 3। ओके, तो अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमने x का मान समीकरण 1 में पुट करेंगे तो हमारा समीकरण 1 तो यहाँ पर है x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो x माइनस वाई इक्वल टू -2। ओके, तो x का मान क्या आया है 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। तो माइनस वाई इक्वल टू -2, प्लस है तो उससे जाएगा तो -3। ओके, तो माइनस वाई इक्वल टू, देखिए -2 -3 ये कंडीशन में जुटता है, चिन्ह लिखाता है माइनस का। तो ये हो गया हमारा 5, माइनस से माइनस खत्म फिर भी हो गया, तो y का मान हमें आ गया 5। ओके, तो जब y का मान हमें कितना आया 5, तो भिन्न हमें प्राप्त करना है ना, कि भिन्न ज्ञात करें। तो लिखेंगे भिन्न बराबर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे x/y के रूप में हमने दिया था। तो x का मान आया है 3 और y का मान कितना आया है 5, और यही हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बहुत ही इजली मेथड का यूज किया हूँ और बहुत ही बारीकी बाई बारीकी से बताया हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। बहुत ही क्वेश्चन मज़ेदार है और VBI टाइप का है। देखिए 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है उसमें आप माइनस कर दीजिएगा और पश्चात में आपको प्लस का चिन्ह कीजिएगा। बस इतना ध्यान रखना है, पूर्व में माइनस का होता है और पश्चात में हो जाएगा आपको प्लस का। चलिए क्वेश्चन तो हमने अच्छे ढंग से पढ़ लिया, चलिए बनाना चालू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर 100 वर्ष मान लिया। ओके,
नूरी की वर्तमान आयु हमने क्या मान लिया, 100 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिया। कोई दिक्कत नहीं है, ये मैथ को हमने मनाने पड़ा और उसी से हम मनाकर x और y वर्ष निकालें। प्रथम शर्तानुसार 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व के लिए क्या होता है बच्चों, अभी बताएं। पूर्व में नूरी के माने थे x और लिख दिए 5। ओके, 5 वर्ष लिखे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये किसका हुआ, नूरी के हो गया, ये हमारा नूरी के। ओके, नूरी की ई आयु हो गया 5, सॉरी x - 5 हो गया, ये नूरी के हो गया। और सोनू की क्या हो जाएगा बच्चों, सोनू के हो जाएगा y - 5 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं हुआ। प्रश्नानुसार ये हमारा बड़े वाला की आयु है। ओके, अब बराबर ये हमारा छोटा का आयु है। ये हमारा नूरी की आयु है, ये हमारा सोनू की आयु है। तो बड़े की आयु के बोल रहा है 3 वर्ष। 3 वर्ष क्या बोल रहा है, देख लेते हैं बच्चों, किताब थोड़ा साइड किए हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 गुनी है, यानी बड़े वाले से 3 गुनी है। तो यानी बड़े वाले से छोटे वाले में 3 से बच्चों हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, x - 5 बराबर 3 में y से, तो 3y माइनस 35 का 15। कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो x ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में, 3y बराबर -15, और ये माइनस में है तो बराबर को इस साइड जाएगा तो प्लस में 5। कोई दिक्कत नहीं हुआ बच्चों। लाइट की प्रॉब्लम है जिसके कारण से अगर कम आप लोग को दिख रहा है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ। तो x - 3y बराबर -15 में से 5 जाएगा तो -10, और इस समीकरण हम फिलहाल 1 मान लिए। प्रथम शर्ता के अनुसार ये समीकरण निकल के आया, उसे हम 1 मान लिए। अब आते हैं द्वितीय शर्तानुसार में। द्वितीय शर्तानुसार से क्या कह रहा है, देखिए किताब में 10 वर्ष पश्चात कह रहा है, यही ना। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। उसी प्रकार द्वितीय शर्तानुसार में 10 वर्ष पश्चात लिखें तो ये हमारा नूरी के है, और पश्चात में प्लस का चिन्ह होता है 10। ओके, ये हमारा है नूरी का, नूरी की आयु है। ओके, और सोनू की आयु भी क्या है, इसी प्रकार कर लेंगे, y + 10 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सोनू की पश्चात आयु हो गया। प्रश्नानुसार फिर चलेंगे। प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार क्या है, ये हमारा नूरी की आयु है, ये बड़ा है। ओके, अब बराबर ये हमारा सोनू की आयु है 10 वर्ष पश्चात में। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सभी में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो x + 10 = गुना करेंगे 2y प्लस 10 दूना का 20 हो गया। तो x ये प्लस में है तो इस साइड आकर माइनस में हो जाएगा, 2y बराबर 20, ये प्लस में उस साइड जाकर माइनस में हो जाएगा 10। तो x - 2y बराबर
20 में से 10 जाएगा तो 10, और द्वितीय सप्ताह अनुसार के प्रश्नानुसार में हम इसे समीकरण 2 मान लिए। तो बच्चों हमें 2 इक्वेशन निकल कर तैयारी हुआ, फर्स्ट और सेकेंड। अब आपको उचित जो भी अच्छा लगे उसके अनुसार आप निकाल सकते हैं, विलोपन विधि हो या प्रतिस्थापन विधि हो या वज्र विधि हो, आपको जो उचित लगे उसके द्वारा आप इससे हम या आप बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से चलते हैं, विलोपन विधि से, क्योंकि सबसे सरल विलोपन विधि होता है बच्चों। ओके, समीकरण 1 क्या है, लिख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से। ओके, तो समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है। हाँ, दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 2y बराबर ये भी 10 है। तो इसको भी बच्चों घटाने पर होगा। देखिए प्लस है तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। और जब भी चिन्ह बदलते हैं तो बार बार बोलते हैं कि क्या होगा, घटाने पर होगा। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। तो माइनस का 2y, अब ये प्लस का 2y, ये माइनस का 3y, तो घटाएंगे तो क्या होगा, केवल y हो जाएगा। और ये माइनस 10 तो माइनस हो जाएगा 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो y का मान हमें आ गया 20। ओके, अब इसी y को मान हम समीकरण 1 पर रख लेंगे। देखिए यहाँ पर साइड में कर लेते हैं बच्चों, y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमने रख लिया। क्या है समीकरण 1, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो x का मान नहीं दे रखा है, x का मान हमें, तो ये y का मान निकल के आया है बच्चों यहाँ पे, तो x का मान इसमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 गुने y का मान कितना आया है 20 बराबर माइनस 10। तो x माइनस 20 का 60 बराबर माइनस 10। तो x बराबर माइनस 10, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 60। तो x बराबर 60 में से 10 जाएगा तो 50। ओके, तो ये हमारा आ गया, x का मान आ गया 50 और y का मान आ गया 20। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे कि सोनू की आयु कितनी है, यानी नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो बच्चों आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कि ये हमारा निकल के आया, x माने थे किसका, तो x माने थे हमने नूरी की आयु माने थे। तो नूरी की आयु हो जाएगा 50 वर्ष, क्या हो जाएगा 50 वर्ष। और सोनू की आयु कितना है, तो सोनू की आयु हो जाएगा 20 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके पास NCERT की किताब होगा तो आप इससे आंसर मिला सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख पाएँ। तो जय हिंद बच्चों, टेक केयर, और 2024 में आप अच्छे मार्क्स लाएं और माता पिता के नाम रोशन करें। जय हिंद।